गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेस्टिज में कामयाब होने के लिए ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी है। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी, जो हमारी वीडियो की सीरीज़ चल रही थी कि वेस्टिज ज्वाइन करते समय जो है वेस्टिज आपने ज्वाइन कर ली है, आपने नई वेस्टिज ज्वाइन करी है, तो आपको ऐसे कौन से 7 काम हैं जो आपको प्रतिदिन करने हैं, ऐसे कौन से 7 कदम हैं जो आपको सफलता की ओर लेके जाते हैं। तो आपको डेली स्टेप जो है 7 स्टेप जो है आपको करने हैं। जैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, प्रोडक्ट को शो करना है दूसरों के सामने, लिस्ट बनानी है, मीटिंग के लिए लोगों को निमंत्रण देना है, उनकी अपॉइंटमेंट लेनी है, मीटिंग करनी है, शो द प्लान करना है और फॉलो अप करना है। इस प्रकार से जो 7 स्टेप हैं वो हमने आपको बताया कि वेस्टिज में कौन से 7 स्टेप हैं जो आपको प्रतिदिन करने हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने 7 अलग प्रकार की एक एक कदम को लेकर, एक एक कार्य को लेकर अलग अलग 7 वीडियो बनाई हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पहले देखिए कि कौन से जो है 7 स्टेप आपको करने हैं प्रतिदिन, जो आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेस्टिज को बिजनेस को आपने ज्वाइन कर लिया है, ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको कभी भी ना तो खुद करनी है ना अपने डाउनलाइन को करने देनी है। यानी कि वेस्टिज में की गई ये 7 गलतियां आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो अटकाती हैं। तो कौन सी ये गलतियाँ हैं उसके बारे में हम आपको बताएँगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम गलतियों के बारे में बताएं, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, क्योंकि मैं वेस्टिज रिलेटिव तमाम प्रकार की वीडियो, चाहे वो ऑफ़र संबंधी है चाहे प्रोडक्ट के संबंधित में है, तो तमाम प्रकार की वीडियो मैं रेगुलर इस चैनल पर आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन को भी लाइक कर लीजिएगा। चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है 2 या 3 पार्ट में आपके सामने लेके आने के लिए। आज हम कोशिश करेंगे 3 स्टेप के बारे में आपको बताएंगे। तो ये पार्ट 1 है आपके लिए, और इसके पूरा दोस्तों शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको कौन से 7 गलतियां जो है वेस्टिज बिजनेस में नहीं करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो MLM बिजनेस है, जो MLM का व्यवसाय है, बहुत ही सरल है, आसान है। आपने अपने नए नए तरीके इसमें डाल के इस बिज़नेस को जो है आसान ही रहने देना है, इसको मुश्किल कभी नहीं करना है। दोस्तों, इसको मुश्किलें तब होती हैं जब हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और ऐसी 7 गलतियां कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम नया बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो इस व्यवसाय की कामयाबी एवं नाकामयाबी जो है निर्भर करती है कि शुरुआत करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, अगर हमने बिजनेस को सही शुरुआत की है तो हम जो है 100% इस बिज़नेस में अच्छी इनकम कर सकते हैं, बिज़नेस में अच्छे कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हमने इस बिज़नेस को सही ढंग से शुरुआत नहीं की है तो दोस्तों हम जो है बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, कोई भी काम है उसके लिए एक नियम बनाया होता है, कानून बनाया होता है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम दोस्तों नया नया जो विद्यार्थी स्कूल ज्वाइन करता है तो उसमें उसको काउंटिंग सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, और जैसे जो है टेबल है 2 दूनी 4 4 दूनी 8, उसी प्रकार का टेबल है, वो उसको क्रमबद्ध सिखाया जाता है। अगर वो उस क्रमबद्ध उस सिलेबस को सीखता है, उस सिलेबस को पढ़ता है, तो वो कामयाब हो जाता है। वो कभी भी उसमें ये नहीं बोलता कि 1 के बाद 2 क्यों है, 2 के बाद 3 क्यों है, क्योंकि वो सिस्टम बनाया हुआ है शुरू से ही। अगर हम उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसके नियम को करते हैं, तो हम अच्छी स्टडी, अच्छी शिक्षा हासिल कर लेते हैं और कामयाब होते हैं। यदि हम उसके नियम की उल्लंघना करते हैं तो हमें कुछ भी जो है हासिल नहीं हो पाता। इसी प्रकार से कोई भी बिजनेस है, उसकी शुरुआत करने का सही तरीका जो है वो हमें आना चाहिए, तभी हमारी शुरुआत जो है वो अच्छी हो सकती है, हमें जो है अच्छी इनकम जो है इससे आ जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि शुरुआत करने का सही तरीका क्या है। जैसे ही आप वेस्टिज बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप से कमिटमेंट करना है
कि मैं कुछ भी हो जाए मैं इस बिज़नेस को 1 साल तक प्रतिबद्धता करता हूँ। अपने आप से कमिटमेंट करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे इनकम हो चाहे ना हो, तो मुझे जो है इस बिज़नेस को 1 साल तक करना है, क्विट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले कुछ महीनों में आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, यह एक ट्रायल होता है और फिर आपको कामयाबी के लिए 1 साल चाहिए। दोस्तों पहले साल आप खुद बिजनेस को सीखते हैं, इसके प्लान के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, इसका प्लान क्या है, पहले आप खुद सीखते हैं 1 साल में। फिर दूसरे साल में आप अपने जो डाउनलाइन है उसको सिखाते हैं। फिर तीसरे साल में आप पैसा कमाते हैं। यानी कि पहले साल में आप अपने अपलाइन से पूछते हैं कि ये काम होगा कैसे, और फिर आप अपनी डाउनलाइन को बताते हैं कि ये काम होगा ऐसे, और फिर ऐसे और कैसे में से हमारे को कमाई जाती है जो होता है पैसे। तो इस प्रकार से जो हमारी प्रतिबद्धता है हमारे को 1 साल तक करनी है। लेकिन दोस्तों याद रहे कि इस दौरान आपको सिर्फ प्रतिबद्धता करके बैठ ही नहीं जाना है, आपको बिजनेस को देखना है। आगे लोगों को जो 7 काम आपको बताए हैं वो काम को प्रतिदिन करने हैं, तभी आप वेस्टेज बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आईडी बनवा ली, आप घर में चुपचाप बैठ के कुछ नहीं किया, आपने ना तो प्रोडक्ट यूज़ करे, ना लोगों के साथ शेयर करे, ना किसी के साथ प्लान शेयर किया, ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, ना कोई मीटिंग अटेंड करी, और फिर आप 1 साल के बाद बोलें कि मुझे तो इस बिज़नेस में फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने बहुत करके देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर आपको कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि 1 साल के लिए आपको प्रतिबद्धता कमिटमेंट करनी है अपने आप से कि कुछ भी हो जाए मैं 1 साल तक बिजनेस को पूरा अपना 100% दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं और इसमें कामयाब होऊंगा। फिर 1 साल के बाद आप जो है अपने डाउनलाइन को सिखाते हैं और फिर आपको कमाई जो है ना शुरू होती है। तो दोस्तों क्योंकि लोग इस बिज़नेस को क्विट क्यों कर देते हैं, छोड़ क्यों देते हैं, तो लोग जो है शुरुआत करने से पहले ही जो है अपनी हार क्यों मान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों जो इसके प्रोडक्ट हैं वो जैसे ही हम दूसरों को रिकमेंड करते हैं, बताते हैं, तो हमारी ये मानसिकता बन जाती है कि प्रोडक्ट यार स्पाइरुलिना नोनी के बारे में मैं किसी को क्या बताऊं, जिसको भी मैं दिखाता हूं लोग बोलते हैं कि मैं बीमार तो नहीं हूं। शैम्पू के बारे में बताता हूं तो लोग बोलते हैं यार आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। साबुन के बारे में बताता हूँ तो यार बोलते हैं ये साबुन तेल का बिजनेस है, इसमें कैसे आदमी अमीर बन सकता है। या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लोग होता है उनकी मानसिकता जो है गलत है। आप जो है तरह तरह के सवाल, कभी बोलते हैं डीएलसीपी पे सामान नहीं है, कभी बोलते हैं ऑनलाइन सामान नहीं मिलता। इस प्रकार से आपने जो है लोगों की बातें सुन सुन के हार मान लेते हैं। इसी प्रकार से आपकी शुरुआत जो है वो अच्छी नहीं होती है। या फिर क्या करते हैं कि क्योंकि वो लोग जो इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो शुरुआत की 7 गलतियों के शिकार बन जाते हैं। कि वो 7 गलतियाँ कौन कौन सी हैं उसमें से आपको हम बताते हैं। कि नंबर 1 गलती जो करते हैं, दोबारा चक्की का निर्माण करना, दोबारा पहिए का निर्माण करना। दोस्तों आप लोगों को सभी को पता है कि ऐसे लोग जो हमेशा नए रास्ते बनाते हैं, नई तकनीकों का उपयोग करते हैं और वे कामयाब होने की प्रणाली का सहारा नहीं लेना चाहते, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार मानते हैं। दोस्तों आजकल दुनिया में जो व्यक्ति ये सोचता है कि सबसे समझदार कौन है, सबसे समझदार मैं हूँ, तो ऐसे व्यक्ति क्या है दोबारा चक्की का निर्माण करते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि पहिया जो है गोल होता है, चाहे वो साइकिल का पहिया गोल, स्कूटर का पहिया गोल, कार का पहिया गोल, बस का पहिया गोल, ट्रेन का पहिया गोल। यानी कि जितने पहिए गोल हैं, अगर हम किसी दूरी तक जाना चाहते हैं, चाहे वो बैलगाड़ी थी पहले उसके पहिए भी गोल थे। और लोग करते हैं कि अगर हमारे को लंबी दूरी तक जाना है तो हम गोल पहिए के सहारे हम लंबी दूरी तय कर सकते हैं। अगर हम चौकोर पहिया बनाएंगे, वर्गाकार पहिया बनाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि जो चौकोर पहिया है वो कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। वो एक बार उसको पलटी कर देंगे, उसके बाद वो दोबारा चलेगा नहीं। तो ऐसे लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि सबसे समझदार कौन मैं, सबसे बुद्धिमान कौन मैं, जो अपलाइन की बात नहीं सुनते हैं। किसी को प्लान समझाता है अपलाइन तो वो बोलते हैं ठीक है मैं जानता हूँ। जो उनका पहले से ट्रेडिशनल बिजनेस में या किसी और बिजनेस में या ऑफिस के संबंध में उनको नॉलेज है, अच्छी पढ़ाई लिखाई है, वो सोचते हैं कि सबसे समझदार मैं हूँ, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ढंग से काम करूँगा। तो ऐसे लोग जो है इस बिज़नेस में कामयाब नहीं होते हैं। दोस्तों कोई भी है, जैसे प्रणाली जो है बनाई गई, सिस्टम बनाया गया, जैसे स्कूल में हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, 2 बजे हमें छुट्टी होती है। हमने कभी भी स्कूल के प्रिंसिपल से ये नहीं पूछा कि आपका स्कूल 2 से 4 बजे तक ही क्यों लगता है, या 8 से सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक क्यों लगता है, मैं तो इतने टाइम तक नहीं रहूँगा, मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा। लेकिन आप क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहन के समय से अपने स्कूल में जाते हैं, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रहते हैं। जो आपको होमवर्क मिलता है वो भी आप करते हैं, टीचर जो आपको काम सिखाते हैं वो भी आप करते हैं। इसी प्रकार से वेस्ट
वेस्टेज बिजनेस के लिए भी एक नियम प्रणाली पहले से तय की गई है। आपको उसी प्रणाली में अपना जो है व्यवसाय करना है। अपनी नॉलेज का आपने कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों लोग दोबारा वही करते हैं, यानी कि अपने आप को शून्य तक नहीं लेके जाते हैं। दोस्तों कभी हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तेल डलवाने के लिए, तो जो तेल डालने वाला है वो यही बोलता है कि सर आप मीटर में शून्य देख लीजिए। यदि आप उसको बोलेंगे कि मैं हर बार तेल डलवाने आता हूँ, मैं शून्य क्यों देखूँ, कि आप मुझे डेली डेली शून्य देखने को बोलते हैं। अगर आप शून्य नहीं देखते तो आपको चूना लग सकता है, यानी कि आप डलवाएंगे 500 का तेल, जो पहले 200 का डल चुका है आप 300 का डलेगा आपके बाइक में या गाड़ी में, और बाकी आपको जो है चूना लग सकता है। इस प्रकार से आप शून्य देखते हैं। और जो लोग अपना शॉर्टकट अपनाते हैं, काम करने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, ज़्यादा पैसा भी कमाना चाहते हैं, छोटे रास्ते अपनाते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो लोग इसमें जो है कामयाब नहीं होते हैं। इस प्रकार की गलती वो कर बैठते हैं। तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये शॉर्ट टर्म का या शॉर्टकट का बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, जिसमें आपको कमिटमेंट करना है। 3 साल के लिए, 1 साल के लिए आपको कमिटमेंट करना है, अपनी टीम का निर्माण करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों शून्य हमें कराना ज़रूरी है। दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक आपको कहानी सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक नया लड़का जो है, एक लड़का म्यूजिशियन के पास, एक म्यूजिक टीचर के पास ढोलक सीखने के लिए जाता है। बोला उस्ताद जी मुझे ढोलक सीखना है, तो कितने पैसे लगेंगे। तो उस्ताद जी बोलते हैं, जो म्यूजिक के टीचर रहते हैं वो बोलता है कि 1000 रुपये लगेगा, हम आपको ढोलक सिखा देंगे। तो वो जो नया लड़का सीखने के लिए जाता है वो बोलता है कि उस्ताद जी मैंने पहले भी एक उस्ताद से सीखा हुआ है कुछ ढोलक, तो तब बताइए कितने पैसे लगेंगे। तो जो म्यूजिक टीचर थे वो बोलते तब 2000 रुपये लगेगा। तो इस प्रकार से लड़का बोलता है कि सर आपने पहले 1000 बताया, अब आप 2000 बता रहे हैं। तो म्यूजिक टीचर ने क्या बोला कि 1000 रुपये जो आपने पहले सीखा है उसको आपके दिमाग से निकालने के लिए है, और 1000 रुपये आपको नया सिखाने के लिए है। क्योंकि आपके दिमाग में जो पहले से जो भरा हुआ है, आपने सीखा है, उसको बिल्कुल वॉश किया जाएगा, उसके बाद आपको नया सिखाया जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों वेस्टेज बिजनेस में भी यही है कि जो आपको पहले की नॉलेज है किसी भी बिजनेस के संबंध में, किसी भी नेटवर्क मार्केट के संबंध में है, कोई भी आपको नॉलेज है वो आपने बिल्कुल शून्य कर देनी है। वेस्टेज बिजनेस में जब भी आपने आना है, कार्य करना है, तो अपने आप को बिल्कुल शून्य पे लेके आना है। उसके बाद आपने जैसा सिस्टम वेस्टेज में बनाया गया है, जैसा आपके आप प्लान बताते हैं, तो आपका ये बिल्कुल जो है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसा आपके आप प्लान कर रहे हैं वैसा आपको करना है, जैसा जो है सिस्टम बनाया गया, जो प्रणाली बनाई गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें काम करना है। अपनी तरफ से कोई भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो सही रास्ता क्या है कि प्रणाली से चला जाए। जो सिस्टम बनाया है वेस्टेज का, 7 स्टेप जो बनाए हैं वो आपको प्रतिदिन फॉलो करने हैं। जो आपको 100% प्रतिलिपि करना है, जो आपका डुप्लीकेशन है वो आपको 100% करना है। जो आपके अपलाइन काम कर रहे हैं, जो आपको अपलाइन बताते हैं, वो आपसे पुराने इस बिज़नेस में रहते हैं और उनको आपसे ज़्यादा अनुभव रहता है। जो आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, उन्होंने भी ये गलतियाँ की हैं, वो आपको रोकते हैं कि उन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो आप गलतियां ना करें। इसलिए जो 100% आपने जो है डुप्लीकेशन करना है और अपनी टीम वर्क को लेके चलना है, अपनी टीम का साहस बना के चलना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों गलती नंबर 2 जो है वो आपकी सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि छोटे समय का रवैया। दोस्तों जब भी कोई नया व्यवसाय ज्वाइन करता है, वेस्टेज ज्वाइन करता है, तो पहले वो ये थिंकिंग लेके चलता है कि मैं इसको करके देखता हूँ, अगर मेरे से हुआ तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं छोड़ दूँगा। तो जो शौक़ के तौर पे करते हैं, पार्ट टाइम के तौर पे करते हैं, तो उनके लिए वो इस बिज़नेस में गलती करते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों जो भी काम है वो अपने को करना होता है, ना कि करके देखना होता है, या ट्राई करनी होती है, या कोशिश करनी होती है। जैसे दोस्तों मान लो कि आपको भूख लगी है, आपके सामने भोजन जो है थाली में परोसा हुआ, तो आप कभी नहीं कहते कि मैं कोशिश करता हूँ या शौक़ करता हूँ या पार्ट टाइम पे खाना खाता हूँ। तो आपने ये कभी नहीं बोला कि मैं कोशिश करता हूँ कि खाना खाने की कोशिश करता हूँ। तब आपको भूख लगी होती है, आप जो है खाना खा लेते हैं, अपनी भूख को शांत कर लेते हैं। अगर आपको प्यास लगी है, आपके सामने पानी का गिलास है, आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पानी पी लूँ। आप सीधा गिलास उठाते हैं और फटाक से उसको पी जाते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों कोशिश कुछ भी नहीं होती, करना होता है तो सिर्फ काम करना होता है, वादा नहीं करना होता है।
इस प्रकार से जो भी लोग नए बिज़नेस में आते हैं वो यही सोच के आते हैं कि मैं करके देखता हूँ, अगर मेरे से हुआ तो ठीक है, लोगों को समझाऊंगा, अगर लोग समझे तो करूँगा, नहीं तो छोड़ दूँगा। तो इस प्रकार से टाइम पार्ट टाइम नहीं करना है, यानी कि पार्ट टाइम करना भी है तो अपना पार्ट टाइम ऐसे करना है कि ताकि ऐसे लगे कि फुल टाइम किया गया है। कई लोग क्या करते हैं, फुल टाइम करते हैं लेकिन उनका जो आउटपुट है वो पार्ट टाइम भी जितना भी नहीं रहता है, और कई पार्ट टाइम करते हैं तो वो फुल टाइम जैसा करते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो बिज़नेस जो है शौक़ के तौर पे नहीं करना है, उसको पक्का कमिटमेंट करना है कि बिज़नेस करना ही करना है। और सही रास्ता क्या है, व्यापारी की तरह सोच बनानी है कि आपको क्या, जैसे व्यापार करते हैं उसी प्रकार से आपको सोचना है। जैसे मान लो आप मार्केट में किसी दुकान पे, रेडीमेड की दुकान है, जो गारमेंट्स की दुकान है, उस पर आप जाते हैं, आपको टी शर्ट लेनी है या शर्ट लेनी है, तो आप दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं तो दुकानदार आपसे कभी नहीं पूछता कि आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं है। वहाँ आप जाते हैं तो आप दुकानदार को बोलते हैं कि मुझे एक ऐसी शर्ट दिखाई जिसके कॉलर लाल हो, पीछे से ग्रीन हो, आगे से जो है वाइट हो, शोल्डर जो है उसके ऊपर जो है ग्रीन रंग का कुछ लगा होना चाहिए, यानी कि अलग अलग प्रकार की आप टी शर्ट उसको बोलते हैं, शर्ट बोलते हैं। तो दुकानदार आपको बोलता है सर आइए हमारे पास और भी अच्छी अच्छी ब्रांड है, वो आपको और भी ज़्यादा ऐड में दिखाता है। तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि उसमें आपको वो दिखाते हैं तो आप उसकी प्रिंट रेट देखते हैं। अगर आपको प्रिंट रेट ज़्यादा लगता है, MRP ज़्यादा लगता है, तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई और आइटम दिखाइए है, तो वो समझ जाता है दुकानदार कि आपके पास पैसों की कमी है, इसलिए वो बोलता है कि सर अच्छे अच्छे ट्राउज़र हैं, पैंट हैं। वो भी अपने लड़के को, वर्कर को बोलता है कि सर को अच्छे ट्राउज़र पैंट दिखाओ। तो आप बोलते हैं नहीं 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 ये हमें पसंद नहीं, हमारे तो जो चाहिए वही चाहिए। तो वो दुकानदार आपको फिर भी ये बोलता है, जबकि आपने उनका 1 घंटा ख़राब भी किया होता है, नया नया माल भी आपको दिखाता है, फिर भी आपको ये बोलता है कि सर नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास और भी अच्छा माल आने वाला है, आप ट्राई कीजिए, नेक्स्ट हफ्ते आइए हम आपको और दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी सोच जो है बिजनेसमैन वाली होनी चाहिए कि एक ने आपको मना कर दिया, एक ने आपका प्लान देखा, अस्वीकार कर दिया, तो आपको नेक्स्ट पे जो है वो जाना चाहिए और अपने सपनों को फिर से दृढ़ करना चाहिए, अपना गोल बनाना चाहिए, अपने सपने जो है वो डिसाइड करने चाहिए। जब तक आपका गोल नहीं बनेगा तब तक आप बिजनेस में ग्रो नहीं होंगे। और आपको कार्य जो है तुरंत करना है, उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों विश्वास रखना है, सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये शक्ति है। जब मेरे से अपलाइन जो है, मेरे वाले अपलाइन है वो लाखों को मार रहे हैं, तो उनमें भी उतना ही दिमाग है, उतना ही 24 घंटे का टाइम जो कामयाब हुए हैं इस बिज़नेस में उनको मिलता है और उतना ही आपको मिल रहा है। तो इसलिए आपने ये अपने ऊपर विश्वास रखना है, वेस्टेज बिज़नेस के ऊपर विश्वास करना है कि मैं इस बिज़नेस में पक्का कामयाब होऊंगा। दोस्तों बड़ा बनने के लिए तुम्हें बड़ा सोचना होगा। तो दोस्तों जैसे हमारे MD श्री गौतम बाली जी कहते हैं कि जीत सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, सोचने की हिम्मत तो करो। तो इसलिए जो आपकी सोच बड़ी होगी उतनी ही बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर जितनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी, तभी आपको जो है कामयाबी मिलेगी। इसलिए आपको विश्वास करना है, सबसे पहले अपने ऊपर जो है आपको ट्रस्ट होना चाहिए, वेस्टेज बिजनेस के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों जो इसमें आगे बढ़ते हुए गलती नंबर 3 जो करते हैं वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं। जो इस प्रकार क्या है, आप यही चाहेंगे कि जो लोग आपके व्यापार के बारे में काम सोचें वो क्या किया है क्या नहीं किया है। एक नौसिखिया की हैसियत से आप ये सोचते हैं कि आप लोगों को विश्वास दिलाने के काबिल नहीं हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। दोस्तों जब भी हम इस बिज़नेस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नए नए रहते हैं, हमने कुछ सीखा भी नहीं है, तो हम दूसरे को प्लान बताते हैं तो वो आपको बताता है कि अपने जो उनका पिछले का कार्य अनुभव होता है वो आपको बताता है कि मैंने बहुत सी कंपनियां देखी हैं, मैंने बहुत से बिजनेस देखे हैं। तो इस प्रकार से वो आपके प्लान को नहीं सोचता है या आपके प्लान को ज्वाइन नहीं करता है, बिजनेस को नहीं ज्वाइन करता है, तो आप इन सब के लिए अपने आप को दोषी ठहराने लग जाते हैं कि यार मेरे में वो काबिलियत नहीं है, मैं लोगों को समझा नहीं पाता हूँ, मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो आपने जैसे आपको पहले क्या करना है, जैसे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, कुछ सीखते हैं, आपको ये विश्वास हो जाता है जो भी आपसे बहस करते हैं उनसे आपने बहस नहीं करनी है, क्योंकि आपको अभी इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो इसलिए जो है
आपको किसी से ज़्यादा बहस नहीं करनी है और आपको ये नहीं सोचना है कि इन सब का दोषी मैं हूँ, मेरे पास कोई ज्वाइनिंग नहीं आई आ रही है तो इनका दोषी मैं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये दोष आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं रखना है। तो सही रास्ता क्या है, आत्मविश्वासी रहें और कोई भी चमत्कार कर सकता है एक सही रवैये के साथ। तो दोस्तों ये नहीं है कि आप ये सोच, आपके आत्मविश्वासी बना, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, कोई भी ऐसा जो है। तो दोस्तों जब भी आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं आप पक्के कामयाब होते हैं। पथ सलाहकार जो आपके अपलाइन होते हैं उन्होंने जो इस बिज़नेस को ज़्यादा टाइम दिया रहता है, उनकी कमियां जो है, उनकी जो खुद की कमियां थी वो उन्होंने दूर करी हैं और उन्होंने जो गलतियां की है उनको उन्होंने दूर करी हैं। तो इस प्रकार से आपको कभी भी आप नए ज्वाइन करते हैं तो आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपको अपने अपलाइन जो अपने पथ सलाहकार हैं उनकी जो है सलाह पक्का लेना चाहिए। वो आपकी जो समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए आपके जो अपलाइन है उनको आपने पक्का मेंटर है जो उनको पक्का मानना है, उनकी सलाह पक्का करना है। ये नहीं करना है कि मैं बहुत जानकार हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, आप अपने अपलाइन को कुछ ना समझें। तो दोस्तों ऐसे में आपको अपलाइन की सहायता जो है ज़रूर लेनी चाहिए, उनकी सलाह को पक्का मानना चाहिए। वो आपको कोई ना कोई ऐसी ज़रूर जो है उपाय करेंगे जो आपकी मुश्किल को आसान कर सकती है। सलाहकार की सहायता से 2 in 1 जो है, यानी कि 2, आपका सलाहकार जो आपका जो पथ प्रदर्शक है, आपका जो अपलाइनर है वो क्या करेगा, 2 in 1 की मीटिंग करेगा कि यानी कि एक आप हो जाएंगे, एक आपका अपलाइनर हो जाएगा और तीसरा जो है जो न्यू आपका प्रोस्पेक्ट होगा जिसको आपने प्लान दिखाना है। तो इस प्रकार से जो आपका अपलाइनर होगा वो अपना प्लान जो है सही ढंग से उसको दिखाएगा ताकि आपकी ज्वाइनिंग हो सके। इसलिए आपको जो भी कभी भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी रास्ते में आपको प्रॉब्लम आती है प्लान समझाने में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, यदि आपने नोनी के बारे में जानना है, स्पर लेने के बारे में जानना है कि इसमें क्या क्या खासियत होती है, फ्लैक्स ऑयल में क्या क्या है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट की नॉलेज अगर आपने लेनी है, आपको नहीं पता है तो आप अपने अपलाइन को कॉल कीजिए, उससे सलाह लीजिए। वो आपको आपके साथ मीटिंग करेगा, जो आपका जिसको अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाना है नए को, वो आपकी हेल्प करेगा कि उसको प्लान दिखाया जा सके सही ढंग से। यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आपने अपने अपलाइन के साथ जो है संपर्क करना है। वो आपका संकट मोचन बन के, आपका मार्गदर्शक बन के आपकी जितनी भी संकटें समस्याएं होंगी सबका जो है निवारण करेगा। तो दोस्तों ये मान के चलना है कि आपका जो अपलाइनर है, आपका जो पथ सलाहकार है वो एक सच्चा नेता है और तुम्हारी सही समय पर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो आपसे पहले इस बिज़नेस में आया रहता है, वो लाखों कमा रहा होता है। इसलिए आपको पक्का जो है उसकी सलाह लेनी चाहिए, कभी भी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक वेस्टेज बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका अपलाइनर जो है आपको ग्रो करने के लिए आपकी पूरी सहायता करता है, आपको सिखाता है। नहीं तो वेस्ट और मार्केट में आप देख लीजिए, किसी भी दुकानदार को पूछ लो कि मैंने यहाँ पे दुकान करनी है, मुझे कुछ सिखाओ, तो वो बोलेगा नहीं इस बिज़नेस में कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको मत करो, इसमें उधारी हो जाती है, इसमें पैसा डूब जाता है, बिज़नेस नहीं चलेगा। लेकिन वेस्टेज बिज़नेस में आपका अपलाइनर ही एक ऐसा आपका पथ सलाहकार है, सच्चा नेता है, एक विजेता होता है जो आपकी पल पल सहायता करता है। वो हमेशा यही सोचता है कि आपके सपने साकार हों, क्योंकि ये वेस्टेज बिजनेस नीचे से ऊपर की ओर जाता है। यदि आपके सपने साकार होंगे, आपका बाइक आएगा तो आपके अपलाइनर की कार आएगी, अगर आपकी कार आएगी तो उसकी और अच्छी इनकम होगी, अगर आपका घर बनेगा तो आपके अपलाइनर का भी घर बनेगा। तो इस प्रकार से जो आपका अपलाइनर है, जो आपका पथ सलाहकार है, वो हमेशा यही कोशिश करता है कि आप इसमें प्रोग्रेस करें, आपका बिजनेस ग्रो हो, आपकी इनकम अच्छी हो। तो इस प्रकार से अपने जो पथ सलाहकार हैं उनकी सलाह सही प्रकार से आपको लेनी चाहिए, पल पल लेनी चाहिए, उनकी कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा जो वेस्टेज में 7 गलतियां हैं उसका पहला पार्ट, जिसमें आपको हमने 3 गलतियों के बारे में बताया है। तो हम जल्दी ही आपके लिए सेकंड पार्ट जो है 7 गलतियों के 7 मिस्टेक के सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम 4 से लेके 7 तक आपको गलतियां बताएंगे कि आपको कौन कौन सी गलतियां जो है वो नहीं करनी है। तो पहले आप इन 3 गलतियों को अच्छी प्रकार से जान लीजिए कि आपको ये नहीं करनी है। तो दोस्तों फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं फिर से आपको एक नई वीडियो 7 स्टेप जो नई गलतियां 7 गलतियां हैं उसकी पूरी गलतियां आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप 3 गलतियों को देखिए तब तक, क्योंकि वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में पूरा करेंगे।
तो दोस्तों वेस्टेज में अगर आपने आईडी नहीं बनाई तो बिल्कुल फ्री में बनती है। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो आपको स्क्रीन पर नहीं रहा पाए इसके कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप के द्वारा मैसेज करते हैं। हमारे रेफरल कोड और अपलाइन आईडी का इस्तेमाल करते हुए आप खुद से अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसको देख के आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपनी आईडी खुद से जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, विश यू वेल्थ।